हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के, जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है डिसिप्लिन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस 8 है। इससे पहले की 7 क्लासेस आप सबने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सभी क्लासेस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, जो कि पेपर में यही क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। पेपर में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है उसमें हमने 1 से 10 क्वेश्चन है वो हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं 7 क्लासेस के अंदर। जो इसमें हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये देख सकते हैं, जो आपका यूनिट 3 है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में करा देते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, विकास प्रशासन का परिचय और विकास प्रशासन की उत्पत्ति और विकास प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो विकास प्रशासन किसे कहते हैं, उसका परिचय आपको बताना होगा, प्लस इसकी उत्पत्ति विकास कैसे हुआ तो ये आपको बताना है। इसी में देखिए, विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन की अवधारणा, तत्व, उद्देश्य की चर्चा कीजिए। तो उद्देश्य, तत्व और प्लस इसकी अवधारणा आपको बतानी है। इसी में देखिए, विकास प्रशासन के विभिन्न तत्व और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा घुमाया गया है। तीनों का आंसर आपको इसी वीडियो के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे। तो देखिए, विकास प्रशासन की अवधारणा। विकास प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान करना है। तो जो विकास प्रशासन क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, तो ये गतिशील है, मतलब कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। और इसमें सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक होते हैं ना, इसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग इसको गतिशीलता प्रदान की जाएगी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका तथा एशिया में बहुत से देश उपनिवेश ताकतों के चंगुल से आजाद हुए। उन देशों की सामान्य आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। लेकिन अमेरिका में विकास के संबंध में विचार किए जाने लगा तो प्रायः देखा गया कि शहरी, ग्रामीण, नगरियों के माध्यम से काफी विषमता है तथा गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो साधन संपन्न है। तो देखो, ये बताया जा रहा है कि जो कि आपको पता ही है कि उपनिवेश के अकॉर्डिंग ये सारे बहुत सारे जो देश होते हैं वो उनके चुंगल में थे। जब वहाँ से वो आज़ाद हुए तो उसमें जो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ही खराब थी। तो जो अमेरिका है उसमें विकास के अकॉर्डिंग देखा गया और उनको वहाँ पर देखा कि ग्रामीण जो शहरी लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है और उनके साधन, और जो गाँव में है ना उन व्यक्तियों के साधन संपन्न है, मतलब वो अच्छे हैं। सुबह से शाम तक अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक मारे मारे फिरते हैं। मतलब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो सुबह से घर से निकलते शाम तक उनको 2 रोटी के मतलब काम धंधे नहीं मिलते, जिसके लिए वो भूखे ही रहते हैं। जबकि देश की 3/4 जनसंख्या इन्हीं गाँवों में निवास करती है। यदि देश को शक्तिशाली बनाना है तो हमें गाँवों को गरीबी तथा पिछड़ेपन से दूर करना होगा। इस संदर्भ में विकास किया। तो देखो, ये होता है कि मतलब कि देश में बहुत सारी जो जनसंख्या है ना, भूखे, गरीबी से बहुत ज़्यादा जूझ रही है। अगर हमें गरीबी को दूर करेंगे जब ही गाँव में जाके विकास होगा। ठीक है, प्रशासन क्या है, तो देखिए, यह जान लेना अनिवार्य है क्योंकि उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब प्रशासन क्या है, मतलब कि वही उनका विकास करना। देखिए, विकास प्रशासन प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर संगठन के मार्गदर्शन की प्रक्रिया के रूप लेता है। ये विभिन्न लक्ष्य अधिकृत रूप से निश्चित किए होते हैं। तो जो विकास प्रशासन होता है कि जैसे आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अकॉर्डिंग जो भी आपके लक्ष्य होते हैं उनको अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और आपको वो सब उपलब्ध कराता है। ठीक है, विकास प्रशासन का व्यावहारिक प्रयोग सामाजिक परिवर्तन है। और जो प्रशासन है उसका क्या होता है, जो व्यावहारिक प्रयोग क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन, मतलब समाज में जो चेंजिंग लाना, परिवर्तन लाना, जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप कह सकते हैं विकास प्रशासन की अवधारणा है, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके पेपर में आ सकता है विकास प्रशासन क्या है, या आप उससे समझते क्या है, कहते किसे, तो ये पॉइंट लिखना है। विकास शब्द गतिशीलता का घोटक है। विकास शब्द अर्थशास्त्र से राजनीतिक शास्त्र और उसके बाद लोक प्रशासन में लिया गया है। तो देखो, जो विकास प्रशासन है, पहले तो इसको राजनीतिक में प्रयोग किया गया, अर्थशास्त्र में प्रयोग किया गया, अब इसको लोक प्रशासन के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है। ठीक है,
अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकास शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं। पहला, टेक ऑफ की स्थिति, यहाँ से अर्थशास्त्र स्वयं ही आगे बढ़ती रहती है, और दूसरा, इस स्थिति तक पहुँचने के लिए टैक्स ऑफ की स्थिति पाने वाले का विकासित और उससे पहले विकासशील अवस्था कही जाती है। तो देखो, जो इस टैक्स के अकॉर्डिंग पहले तो विकसित होगा, फिर उसके बाद विकासशील देश की अवस्था में आ जाता है। राजनीतिक शास्त्र के विद्वान विकास शब्द के अर्थ पर एक मत नहीं है, मतलब कि जो राजनीतिक शास्त्र के जो विज्ञान है उनका अलग अलग दृष्टिकोण है, सबका एक मत नहीं है कि विकास का मतलब यही होता है। ठीक है, विद्वान राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक रूप से आधुनिकता की प्राप्ति से लगाते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि जो आधुनिकता की हम प्राप्ति कर लेंगे ना, तो हमारा विकास हो रहा है, राजनीतिक विकास। विकास शब्द का कोशग्रस्त अर्थ उद्देश्य मूलक है, क्योंकि इसका उल्लेखनीय प्राय उच्चतम, पूर्णतम और अधिकतम परिपक्वता पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो विकास है ना, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो कि आपको आगे की ओर बढ़ना, अपना विकास करना, उच्चतम और ये पूर्णता हो जाना, कि मतलब पूरी तरह से संपन्न देश बन जाना। ठीक है, विकास को मन की स्थिति तथा एक दिशा के रूप में भी देखा गया है। एक निश्चित लक्ष्य की अपेक्षा विकास का दिशा में परिवर्तन की गति है के बारे में, चाहे वो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, नागरिक हो या सैनिक, बड़े कार्य हो या छोटे, सभी के संबंध में लागू होता है। यह एक योगी कार्य है जो सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो देखो, यहाँ विकास की जो स्थिति आप क्या मान सकते हैं कि देखो, ये सार्वजनिक भी हो सकता है, नागरिक के अकॉर्डिंग होता है, व्यक्तिगत अकॉर्डिंग, कोई भी अकॉर्डिंग जो विकास होते हैं ना, अपने छोटे कार्य को बड़े करते हैं, उस पर ये सभी लागू होता है। और ये सहयोगी होता है, मतलब सहयोग के अकॉर्डिंग कार्यक्रम करते हैं, और इसी द्वारा इनके जो विकास के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए, जो आपके पेपर में आ सकता है, विकास प्रशासन का अर्थ है परिभाषा। देखिए, अगर विकास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो ये सब आपको उसमें नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको खुद से ऐड करके ये लिखने होते हैं, जिससे आपके नंबर आ सकते हैं कुछ अच्छे। कुछ विद्वान विकास प्रशासन का अर्थ आधुनिकीकरण से लगाते हैं, और कुछ इसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि प्रशासनिक विकास या पर्यायवाची है, तथा कुछ इसे जनता की बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताएं, मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से लगाते हैं। तो देखो, सबका अलग अलग मतलब है। कुछ कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण है उसके द्वारा विकास होगा, कुछ कहते हैं आर्थिक विकास की प्रक्रिया, तो कुछ मानते प्रशासनिक विकास है, तो कुछ कहते हैं जो जनता का विकास होगा उसके द्वारा, ये इनका मांगों की आवश्यकता होगी उनके द्वारा विकास होगा। तो ये सब सबका अलग अलग राय है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब जो इसकी परिभाषा है, देखिए, राइटर के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड दो है। तो फर्स्ट देखिए, नवीन मूल्यों एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विकास प्रशासन है। मतलब कि जो भी आपके मूल्य होते, सामाजिक मूल्य हो गए, नवीन मूल्य हो गए, उसको आपको प्राप्त हो जाता है, तो विकास हो जाता है। ठीक है, विकास प्रशासन। सेकंड राइटर देखिए, विकास प्रशासन व प्रक्रिया जो पूर्ण निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया प्रेरित और अभिमुख होती है। इसके अंतर्गत नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना सभी आते हैं। तो इसमें बताया जाए, देखो, विकास का जो उद्देश्य प्राप्त करना होता है, इसमें देखो आपका नीति, योजना, कार्यक्रम होते हैं, इनके द्वारा आपको जो भी चीजें प्राप्त होती है वो विकास प्रशासन के अकॉर्डिंग होती है। अब देखिए, पेपर में आ सकता है विकास प्रशासन के तत्व बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, कुछ पॉइंट हमने लिखा है जो कि इसके तत्व के, देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से। तो आपको हम एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है परिवर्तन उन्मुखी। इस विकास प्रशासन का केंद्रीय संबंध सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से है। मतलब कि इसका मतलब है कि जो आपके सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन चेंजिंग होंगे उससे है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है परिणाम। तो इसको अकॉर्डिंग लोक प्रशासन को परिणामोमुखी होना चाहिए, जिसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक समयबद्ध अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। मतलब कि देखो, जो सामाजिक आर्थिक के अकॉर्डिंग जो भी आपका परिणाम होता है ना, उसको प्राप्त होना चाहिए, प्लस वो समय के अकॉर्डिंग प्राप्त किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है संचार, निष्ठा और समापन। एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की ओर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। मतलब ये बताया जाए, जो कि संचार, मतलब कि किसी प्रशासनिक जो प्रतिबंध होते हैं, सिर्फ एक के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए, इसे पूरे समाज, पूरे योजना के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, जिसमें इसकी संपूर्ण देश है ना, पूरा देश आ जाए और सबका कल्याण हो, सब में बदलाव आए, सब में चेंजिंग हो। फोर पॉइंट है इसका ग्राहक। देखिए, विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इसके ग्राहकों, नागरिक की आकांक्षाओं, ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे विशेष क्षेत्रों के लोग की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को रणनीतिक तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो मतलब कि जो भी आपके ग्राहक, क्या कह सकते हैं, कस्टमर होते हैं,
तो उनके अकॉर्डिंग उनको संतुष्ट करना चाहिए, जो भी उनकी आकांक्षा होती है, जो भी नागरिक चाहते हैं उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको रणनीति संतुष्ट करनी चाहिए, उनको देना चाहिए। इसका 5 पॉइंट है अस्थायी आयाम। विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है, जैसे समय इसे और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इस प्रकार के नागरिक की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जा सके। पॉइंट है उसमें देखिए, जो विकास प्रशासन है उसमें आपको ये बताया जाए जो नागरिक की आवश्यकता होती है ना उसको एक निश्चित समय के अंदर ही पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका 6 पॉइंट है योजनाबद्ध अहम समृद्धि प्रयास। विकास प्रशासन का तात्पर्य है कि संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीति से है। इसमें नौकरशाही और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम सहयोग की आवश्यकता है। तो मतलब कि जो भी इसमें नागरिक भागीदारी लेते हैं, नौकरशाही लेते हैं, उनके सहयोग की इसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसका 7 पॉइंट है लक्ष्योन्मुखी प्रशासन। विकास प्रशासन को लक्ष्यमुखी होना चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। तो देखो, जो विकास प्रशासन है उसका लक्ष्य क्या होता है कि जो आर्थिक विकास तो किया जाए, प्लस उसके साथ जो सामाजिक परिवर्तन भी चेंजिंग लाना चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 8, देखिए, विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक का प्रबंधन के लिए समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसे विकास को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है जो आपके लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना और बनाना चाहिए। 9 पॉइंट है प्रगतिवाद। ये विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी करता है। मतलब कि जो आने वाले जो फ्यूचर में भविष्य है मानव को, उसको अकॉर्डिंग ये कार्य करता है, उसके लिए तैयार करता है। भागीदारी। लोगों को विकास के कार्यक्रम द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता, वे विकासात्मक प्रक्रियाओं के सक्रिय भागीदारी होते। इसमें वे मात्र केवल विकास के साधन ही नहीं होते बल्कि वे विकास के संध्येय होते हैं। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। मतलब ये बताया जा रहा है, देखो, लोगों को अपने विकास के लिए भागीदारी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। उसमें आपको लोक प्रशासन में भागीदारी लेना चाहिए कि देखना चाहिए हमारे लिए क्या कार्य हो रहे हैं क्या नहीं, उसके साधन के रूप में आपको विकास किया जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता एवं नवीनता। ये विकास प्रशासन के 2 मुख्य तत्व है। इसमें विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से रचनात्मक एवं नवीन होनी चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जवाबदेही व उत्तरदायित्व। विकास प्रशासन के उत्तरदायित्व व जिम्मेदार होना चाहिए। इसे विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन के प्रति अधिक प्रेरित और उत्तेजन होना चाहिए। मतलब इसमें बताया रहा है कि जो जवाबदेही होना चाहिए, मतलब कोई भी कार्य विकास प्रशासन अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, उसको जवाबदेही होना चाहिए। उसमें सही गलत का बताना चाहिए कि आपको उसमें क्या किया जाए क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेरित भी होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, विकास की प्रक्रिया का पालन करते हुए कई औपचारिकता है, अनौपचारिकता संस्था है जो आपस में अतिव्यापक होते हैं। तो देखो, जो इसका पालन करते हुए आपको पता है कि एक औपचारिक एक अनौपचारिक संस्था होती है जो आपस में जुड़े रहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है उदाहरण स्वरूप प्रयास। नौकरशाही जाति वर्ग समूह क्षेत्र के साथ अतिव्यापक हो जाती है। हालांकि अतिव्यापन विकास प्रशासन का तत्व है। तो ये गाइस इसके कुछ तत्व थे जो कि आपको यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखिए, विकास प्रशासन उद्देश्य इस प्रकार है। अगर पेपर में उद्देश्य पूछ ले तो क्या लिखेंगे, देखिए, विकास संबंधित नीतियों लक्ष्यों का सुष्टीकरण करना, विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं का प्रारंभ करना, प्रशासनिक संगठन और प्रक्रिया का पुनर्गठन करना, विकास कार्यों में जनता की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचना की प्रगति करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों का विकास का प्रयोग। विकास प्रशासन के इन उद्देश्यों की प्राप्ति में राष्ट्र कानून व्यवस्था एवं विकास अभिकरण सहयोग प्रदान करते हैं। तो देखो, ये उद्देश्य आपको सिंपल शब्दों में जो कि आपके तत्व के अकॉर्डिंग ही इसमें लिखा गया है। फर्स्ट में आपके जो लक्ष्य के अकॉर्डिंग करते हैं, जो आपके कार्यक्रम की परियोजना के अकॉर्डिंग करते हैं, और यहीं पर आपको देखे तो सहभागिता के अकॉर्डिंग अभी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग कि सब पार्टिसिपेट करते हैं, सामाजिक आर्थिक जो उनकी संरचना में परिवर्तन परिणाम स्वरूप इसका यही क्वेश्चन है गाइस। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस क्लासेस के अकॉर्डिंग तो आप बताइएगा। तो जो यूनिट आपका 4 है उसके चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। थैंक यू।